सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में अपनी पूरी रियल ट्रेडिंग जर्नी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिएगा, इसमें आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा, ठीक है, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है मेरी जर्नी में, ठीक है। क्योंकि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कब की थी मैंने आपको सब कुछ बताया था, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पूरी रियलिटी से बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था 2024 में, राइट। 2024 में मैंने क्या क्या किया था, मैंने ओनली 2-3 महीने सीखा बस था, राइट। 2-3 महीने मैंने ट्रेडिंग सीखी और इसके बाद उससे पहले ही मैंने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया था, बट मैंने ट्रेड नहीं किए थे, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं कभी कभार उसमें इन्वेस्टमेंट करता था, राइट। जो भी थोड़ी बहुत पैसे रहते थे तो इन्वेस्टमेंट वगैरह करता रहता था, तो उससे मैं 200-300 रुपये कमा लेता था, राइट। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं, 2 से 4 बार ही उसमें स्टॉक को बाय या सेल किया होगा। लेकिन गाइस क्या हुआ, जो साल के 2-3 महीने बचे थे 2024 के, फिर मैंने सोचा कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, यहाँ पर स्टॉक में पैसा नहीं बनता है। तो मैंने वहाँ से ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, यहाँ से एक्सपायरी क्या होती है, सब कुछ मैंने ऑल टोटल सीखा, ओके। और मैंने सीखा कहाँ से, मैंने यूट्यूब चैनल से ही सीखा। मैंने पहले एक कोर्स भी किया था। कोर्स मैंने 7 से 8 हज़ार रुपये का किया था, एफिलेट मार्केटिंग का, राइट। उसमें ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ था सीखने के लिए, तो मैंने वहाँ से भी थोड़ा बहुत सीखा। और मैंने ज़्यादातर तो यूट्यूब से ही सीखा है। तो यूट्यूब से सीखने के बाद मैंने फिर 2025 में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो मैंने 2025 के जनवरी में कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत और सीखा, राइट। फिर फरवरी से मैंने स्टार्ट कर दिया। फरवरी से जैसे ही मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले तो मेरे को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मेरे को कितना हुआ, सबसे पहले 800 रुपये। जो मेरा फर्स्ट प्रॉफिट है ट्रेडिंग का, वो 800 रुपये है, राइट। इसके बाद मैंने सोचा भाई ट्रेडिंग से तो पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने सीखा था वैसे ही मैंने ट्रेड लिया, तो मेरा 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बट गाइस मुझे नहीं पता था कि इसमें लॉस भी इतना तेजी से होता है। फिर मैंने इसके बाद दूसरे दिन ट्रेड किया, तो मेरा 2000 रुपये का लॉस हो गया। मैंने सोचा भाई प्रॉफिट तो मेरा कम हो रहा है, यहाँ पर लॉस ज़्यादा हो रहा है। फिर 2000 रुपये का मेरा लॉस हुआ। मैंने कहा कोई नहीं, मैं यहाँ से 800-800 करके 2-3 दिन में रिकवर कर लूंगा। लेकिन क्या होगा, इसके मैंने तीसरे दिन फिर ट्रेड लिया, तो मेरा जो 2000 का लॉस था उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने फिर से 2-3 हज़ार का लॉस कर दिया। तो मैंने 5 हज़ार का लॉस कर दिया 3 दिन में, ओके। और मैंने बनाया कितना था, प्रॉफिट कितना किया था, ओनली 800 रुपये। फिर ऐसे ही जर्नी चलती रही, चलते चलते मैंने 1 महीने में 30 हज़ार रुपये का लॉस कर दिया। पहला जो मेरा कैपिटल था करीबन 20 हज़ार के समथिंग था, तो मैंने उसको लॉस किया। फिर मैंने 10 हज़ार और डाली, वो भी लॉस कर दिए। और आप सोचते होगे कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा था, तो देखो मैं पहले एफिलेट मार्केटिंग करता था, मैंने अपने चैनल पर बताया भी है, राइट। तो मैं एफिलेट मार्केटिंग करता था, वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत अपनी पैसे सेविंग कर रखी थी, ओके। तो मैंने पहले किसी से पैसे नहीं लिए, तो इस टाइप से मैंने ट्रेडिंग में अपना पहला कदम रखा। तो मैंने 30 हज़ार का लॉस कर दिया पहले महीने। फिर इसके बाद मैंने दूसरे महीने फिर ट्रेडिंग की, तो फिर मैंने 30-40 हज़ार के करीब लॉस किया। और फिर मैंने तीसरे महीने ट्रेडिंग की, यानी कि 3 महीने में मैंने टोटल 1 लाख रुपए का लॉस कर दिया। मैं सोच रहा था कि भाई मैं एक साल में अगर 1 लाख रुपए कमा लूंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा है, ओके। बट गाइस यहाँ पर पूरा उल्टा हुआ। ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि हाँ भाई ट्रेडिंग में लॉस होता है तो थोड़ी बहुत होगा। मान के चलो, अगर मैं ट्रेडिंग में 10 हज़ार डाल रहा हूँ तो 10 हज़ार ही होगा। लेकिन भाई ये गेम बहुत अलग ही है, ओके। यहाँ पर भाई साइकोलॉजी, इमोशंस पर आपकी बात आती है, ईगो पर बात आती है। तो आपका जितना भी पैसा अकाउंट में होगा पूरा आप ट्रेडिंग में डाल दोगे, क्योंकि गाइस जो ट्रेडिंग का नशा होता है ना, तो भाई उसमें सारे नशे छोटे पड़ जाते हैं। जैसे कि कोई बीड़ी का, सिगरेट का करता है, शराब का करता है, ये सारे नशे तो भाई छोटे लगने लगे हैं, ठीक है। मैंने सोचा भाई लोग ये नशे करते हैं, मैंने तो कभी किए नहीं। तो मैंने सोचा भाई ये लोग तो नशे करते हैं छोटे मोटे, मैंने कहा यार मेरे को तो बड़ा नशा ही चढ़ गया है, क्योंकि मैंने तो 3 महीने में 1 लाख रुपए का लॉस कर दिया है यहाँ पर। और ये भी भाई लॉस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरा माइंडसेट क्या था ट्रेडिंग को लेकर। मैं क्या सोच रहा था कि मैंने जो 20 हज़ार रुपये डाले हैं, इससे मैं डेली 1500 बनाते रहूंगा। और गाइस सभी बिगिनर्स का यही माइंडसेट होता है कि वो 30-40 हज़ार रुपये डालेंगे, 10-20 हज़ार रुपये, और सोचेंगे यहाँ से 1500 रुपये मैं डेली का कमाता रहूँ, राइट। तो इसी माइंडसेट से मैं भी ट्रेडिंग में आया था। मैंने सोचा था कि भाई मैं यहाँ से अपने खर्च के लिए पैसे निकालता रहूंगा। बट गाइस यहाँ पर उल्टा ही हुआ। और गाइस मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग में अपनी लिमिट भी रखी की, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेडिंग में लॉस होता है। इसके बावजूद भी मैंने लॉस किया। तो मैंने ट्रेडिंग में लॉस की लिमिट क्या रखी थी, मैंने रखी थी 1 लाख रुपए, ओके। क्योंकि गाइस मुझे पता था कि इसमें लॉस होता है, तो मैंने सोचा कि भाई 1 लाख रुपए यहाँ पर ट्रेडिंग की लिमिट रख देते हैं। 1 लाख से ज़्यादा अगर लॉस हुआ तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा हमेशा के लिए, ओके। और 1 लाख का लॉस मैंने बताया कितने साल के लिए रखा था, मैंने 2030 तक के लिए। मैंने सोचा था कि मैं 25 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो 30 तक मेरा 1 लाख ही लॉस होगा। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा ट्रेड लूंगा नहीं, धीरे धीरे मैं आराम आराम सर्वाइव करता रहूंगा।
बट गाइस रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग में आप खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और जितने भी मैंने लॉस किए हैं भाई वो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने इमोशनली ट्रेडिंग की जिसमें भाई लॉस बढ़ता ही गया, और मैं अपने पैसे को रिकवर करने के चक्कर में और पैसा डालता रहा। जितना भी आप पैसा डालोगे रिकवर करने के लिए पूरा पैसा आपका मार्केट में घुस जाएगा, क्योंकि भाई मार्केट छोटी सी नहीं है, मार्केट बहुत बड़ी है। ओके, तो ये ऐसे ही चलता रहा। फिर इसके लिए मैंने 1 लाख लॉस करने के बाद ट्रेडिंग को बंद कर दी। फिर मैंने सोचा कि भाई अब मैं ट्रेडिंग को बंद ही कर दूंगा, क्योंकि मेरी जो लिमिट थी वो ख़त्म हो गई है। लिमिट ख़त्म होने के बाद 1-2 महीने मैंने ट्रेडिंग को बंद किया। फिर मैंने कहीं से पैसा लिया, राइट। पैसे का मैंने अरेंज किया कहीं से, दोस्तों से, कहीं से, जहाँ से मेरे को पैसा मिला। क्योंकि भाई ये नशा ही नशा है कि आपको एक बार ट्रेडिंग का नशा चढ़ गया ना, तो भाई सारे नशे फीके पड़ जाएंगे। ओके, तो फिर क्या हुआ गाइस कि फिर इसके बाद मैंने फिर पैसे का अरेंज किया, और फिर मार्केट में 20,000 रुपये डाले। 20,000 डालने के बाद फिर मैंने उसको 10 से 15 दिन में लॉस कर दिया। और गाइस फिर मेरे को जहाँ से पैसा मिलता गया मैं ट्रेडिंग में डालता रहा। डालते डालते मैंने क्या किया गाइस, फिर से 1 लाख का लॉस कर दिया। 1 लाख तो वो लाख से पहले किया था 3 महीने में। इसके बाद फिर से मैंने 1 लाख का लॉस कर दिया, यानी कि टोटल 2 लाख का लॉस हो गया। 2 लाख का लॉस करने के बाद गाइस फिर क्या हुआ, दिवाली का टाइम आया। दिवाली के टाइम पर मेरी स्कॉलरशिप आई। स्कॉलरशिप कितनी थी, 30,000 रुपये थी। ठीक है, जो कॉलेज में मिलती है, मैंने बीटेक किया था, ठीक है, कोर्स। तो उसमें मेरी जो स्कॉलरशिप आई थी 30,000 रुपये। तो मैंने सोचा कि स्कॉलरशिप बेस पर था मेरा एडमिशन। तो मैंने सोचा कि पहले क्या करते हैं, इसको मार्केट में डालते हैं। मार्केट में डालने के बाद अपना लॉस रिकवर करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद यही था कि लॉस को रिकवर करना है। तो गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी आप ट्रेडिंग करते हो, तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को हटाना पड़ेगा अपने दिमाग से, अपने माइंड से, कि आपको कभी भी लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको करना है तो बस आपको खुद को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कि भाई मुझे ट्रेडिंग सीखना है, डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। ओके, क्योंकि मेरा मकसद यही था कि भाई मुझे लॉस को रिकवर करना है। इसके लिए मैं पैसे डालता जा रहा था, डालता जा रहा था। लेकिन मार्केट क्या है भाई, मार्केट तो इतना बड़ा गहरा कुआं है, कितना भी पैसा डाल दो भाई ये समुद्र है। तो मेरा क्या हुआ कि पहले मैंने 10,000 रुपये डाले, उसको लॉस किया, फिर 10,000 डाले। मैंने 10-10 करके उसको लॉस कर दिया, ठीक है। उसको लॉस करने के बाद 30,000 फिर मेरे लॉस हो गए। फिर मैंने वो 30,000 लॉस कर दिए। इसके बाद मैंने घर वालों से पैसे लिए, तो घर वालों से भी कुछ मैंने 20-30 हज़ार रुपये लिए। 20,000 लिए थे पहले, ठीक है। तो मैंने फिर वो भी डाले मार्केट में, उसको भी लॉस कर दिया। एक बार क्या हुआ गाइस कि मैंने घर वालों से 20,000 रुपये लिए और मैंने मार्केट में डाले, और एक दिन में यानी कि 5 से 10 मिनट में मैंने पूरे 20,000 रुपये लॉस कर दिए। भाई उस दिन मैं बहुत रोया था, ठीक है, क्योंकि देखो पहले तो मैंने घर वालों से पैसे लिए, ऊपर से भाई इतना बड़ा लॉस। मेरा वो फर्स्ट लॉस था, क्योंकि जो मैंने घर वालों के पैसे से किया था। तो भाई वो मुझे अभी भी याद है कि भाई उस टाइम मेरी हालत क्या थी, राइट। तो देखो भाई ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं है जितनी ईजी समझते हैं आप लोग। तो ट्रेडिंग में आपको अगर आना चाहते हो तो भाई पहले रिसर्च करो, धीरे धीरे डेमो ट्रेडिंग करो, ठीक है, छोटा कैपिटल लेकर आओ। अगर आप सोचोगे कि भाई मेरे पास तो ज़्यादा पैसा रहेगा तो मैं यहाँ से पैसा बना लूँ, आप कितना भी मार्केट में पैसा लेकर आ जाओ, बट यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में लॉस ही होगा, राइट। तो फिर इसके बाद मैंने वो लॉस किया, और धीरे धीरे मेरा जो 2025 का मंथ एंड हुआ तो मैंने पूरा 3 लाख का लॉस कर दिया था, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई आपने इतना बड़ा लॉस कैसे कर दिया। तो देखो भाई आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, फिर आपको जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ से आप पैसा लेते हो, कहीं आप ब्याज से पैसा लेते हो, कहीं कहीं से लोन लेते हो, कुछ भी भाई। क्योंकि ट्रेडिंग भाई ऐसा ही नशा है, अगर एक बार आप इसके अंदर आ गए ना तो फ्री से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। फिर मैंने क्या सोचा कि अब मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, ठीक है। मैंने सोचा कि 2026 से ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, अब मैं ट्रेडिंग कभी करूंगा ही नहीं। लेकिन क्या हुआ गाइस, जैसे ही 2026 आई तो मैंने स्टार्टिंग में फिर 10-20 हज़ार रुपये का जुगाड़ किया। मैंने सोचा देखो अब तो नया मंथ है, यहाँ से मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर से रीस्टार्ट किया, ट्रेडिंग शुरू की, और इसके बाद धीरे धीरे पहले तो मैंने प्रॉफिट बनाया। 2-5 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बनने के बाद मेरा लॉस फिर से स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही लॉस स्टार्ट हुआ तो बस अब मैं पहला लॉस तो बोल गया था, जो मेरे को हुआ था 3 लाख का। मैंने सोचा अब मेरे को इसको बस रिकवर करना है, पहले का तो ठीक है जाने दो, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो मेरा 2-3 हज़ार का लॉस हुआ, उसको रिकवर करने के चक्कर में जो मेरा 20,000 का कैपिटल था वो पूरा फिर से जीरो हो गया। भाई मैंने कई बार अपना कैपिटल वाइप आउट किया है, ठीक है। तो देखो भाई आपको इमोशनली ट्रेडिंग तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं आपको बता दूं कि बीच बीच में मैं क्या करता था, मैं बाइनरी ट्रेडिंग भी करता था। तो बाइनरी ट्रेडिंग में मैं क्या करता था, 10-20 हज़ार रुपये डालता था, कभी मैं 1,000 डालता था, कभी 2,000। हाईएस्ट मैंने उसमें कितने 15 से 20 हज़ार रुपये तक डाले हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कभी नहीं डाले। तो मैंने उसमें एक अकाउंट बनाया, उसमें कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये लॉस किया, फिर उसको डिलीट कर दिया परमानेंटली, ठीक है। फिर दूसरी जीमेल बनाई, दूसरी जीमेल बनाने के बाद उसमें मैंने लॉस किया इतना ही 10-15 हज़ार के करीब, फिर उसको मैंने डिलीट कर दिया।
क्योंकि भाई देखो मैं डिलीट कर देता था, फिर मैं क्या सोचता था कि अब मैं आज से बाइनरी ट्रेडिंग नहीं करूंगा। भाई मेरे जर्नल बने हैं इस चीज़ के सभी के, किसी दिन मैं आपको जर्नल दिखाऊंगा अपने, ठीक है, कि भाई हर एक दिन मैंने क्या लिखा है, क्या सीखा, क्या किया है, ठीक है, हर एक दिन का लिखा है। तो भाई ऐसे ऐसे करके मैंने 3 से 4 अकाउंट डिलीट किए। तो भाई मैं सच बताऊं तो मैंने बाइनरी ट्रेडिंग में करीबन 1 लाख के करीब लॉस किया। तो मैं अपना जो लॉस बता रहा था, तो वो सभी मिलाकर मेरा 3 लाख हुआ था। ओके। और मैंने अभी भी बाइनरी ट्रेडिंग की है इसी साल भी, ठीक है। तो कुछ मैंने इस साल बाइनरी ट्रेडिंग में लॉस किया, कुछ मैंने पिछले साल किया। लेकिन गाइस मैं अभी इस टाइम बाइनरी ट्रेडिंग को बिल्कुल बंद कर दिया हूँ, ठीक है। मेरे जितने अकाउंट थे मैंने सारे अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब वो कभी चालू नहीं होंगे। तो अब मैंने सोचा कि देखो भाई पूरा गैम्बलिंग यार बाइनरी ट्रेडिंग, तो आप तो कभी बाइनरी ट्रेडिंग करना ही नहीं, ठीक है। मैंने यार 1 लाख लॉस करके बहुत कुछ सीखा है वहाँ से कि बाइनरी ट्रेडिंग तो भाई लाइफ में कभी करना ही नहीं है, बिल्कुल गैम्बलिंग है, जुआ है, ठीक है। और वहाँ पर लोग प्रमोट कौन करते हैं, जो भाई वहाँ पर जिनको कमीशन मिलता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं उसको प्रमोट करते हैं, प्रमोट वही लोग करते हैं जिसको कमीशन उसका मिलता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, वहाँ से अगर उनका लॉस होता है तो इसके बाद उनको प्रमोट करने वाले को पैसा आता है। फिर मैं इसका असली गेम समझ गया, फिर कहीं मैंने बाइनरी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बंद कर दी, ठीक है। मैंने उस दिन कान पकड़ लिए थे कि मैं आज के बाद कभी भी बाइनरी ट्रेडिंग करूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा पैसा यहाँ से रिकवर क्यों ना हो जाए पूरा, फिर भी मैं नहीं करूंगा। अब जो कुछ हो गया तो हो गया, मैंने जो कुछ गलती कर दी तो कर दी, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा दोबारा। फिर गई मैंने 2026 में वही गलती की थी, तो मैंने वहाँ से स्टार्टिंग में ही 20,000 रुपये का लॉस कर दिया। इसके बाद मैंने फरवरी में भी कुछ लॉस किया था, राइट। इसके बाद क्या हुआ गाइस कि मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा। तो मैंने सोचा देखो भाई बिना पैसे का तो यहाँ पे ट्रेडिंग होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। तो मैंने क्या किया, मैं फिर इंदौर निकल गया। इंदौर में कितने महीने रहा, 3 से 4 महीने में इंदौर में रहा। इंदौर में मैंने कुछ पैसे कमाए, पैसे कमाकर मैंने फिर ट्रेडिंग की वहीं पर, क्योंकि मैं लैपटॉप भी ले गया था। तो मैं इंदौर में जाकर मैंने बाइनरी ट्रेडिंग की, और मैंने वहीं पर अकाउंट को डिलीट किए थे बहुत सारे, ठीक है। क्योंकि देखो भाई मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि क्या हुआ कि मैं दिन में वहाँ पर ड्यूटी करता था, ठीक है, जॉब पर जाता था। तो मैं बाइनरी ट्रेडिंग रात को करता था। ओके। तो मैंने वहाँ पर कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये वहाँ पर मैंने लॉस किए, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरे पास पैसे थे, बिल्कुल किराए के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, राइट। मैं सच बताऊं तो मैंने घर वालों के लिए 1 रुपये भी नहीं दिए कि मैं बाहर से आया हूँ कि घर वालों के लिए कुछ पैसे दूँ कि मैं कमा कर लाया हूँ। घर वाले बोलते थे कि भाई कितनी कमा कर लाए, तो मैंने कहा भाई मैं कुछ भी कमा के नहीं लाया, इतना तो मेरा खर्चा ही निकल गया है, ठीक है। क्योंकि मैं खर्चे में बहुत कम ही खर्च करता था, लेकिन मैं ट्रेडिंग में पैसा ज़्यादा डालता था, तो ट्रेडिंग में ही मेरा लॉस हुआ है। ओके। अब मैं घर वालों से ये थोड़ी ना बता दूंगा कि भाई मेरा ट्रेडिंग में लॉस हुआ। ओके। क्योंकि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी, आप भी ये फेस करते होगे, बट घर वालों को आप रियलिटी नहीं बताते होगे कि देखो भाई आप घर वालों को क्यों परेशान करना चाहोगे, राइट। तो इस टाइप से फिर मैं वहाँ से आया, वहाँ से मैंने उतना लॉस कर दिया था। इसके बाद गाइस मैं घर आ गया, मेरे एग्जाम थे क्योंकि, तो मैंने एग्जाम दी। एग्जाम देने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं फिर से बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन गाइस मैं बाहर नहीं निकल पाया। तो फिर मैंने दोस्तों से उधार लेना चालू कर दिया। उधार लेने के बाद फिर से मैंने 10 से 20 हज़ार रुपये का फिर लॉस किया, क्योंकि गाइस मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा ये हो गया था कि मुझे पैसा बनाना है, बनाना है। अगर आप ज़्यादा पैसों के पीछे भागोगे तो आपका डेफिनेटली लॉस ही होगा। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो सच बता रहा हूँ आपका लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा, राइट। तो फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने लॉस करने के बाद अब भाई मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना। जो मैं इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करता था वो भी मैंने अकाउंट डिलीट कर दिए, ठीक है। जितने अकाउंट थे मैंने कुछ महीने मतलब जून या जुलाई में कर दिए थे, मैंने जुलाई में सारे अकाउंट डिलीट कर दिए। फिर मैंने एक और अकाउंट ओपन किया था, तो उसमें मैंने फिर ट्रेडिंग की। फिर इसके बाद मैं छोटी मोटी ट्रेडिंग करता रहा, जैसे 5,000 से 10,000 से, राइट। लेकिन मैं कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ऐसे मेरी जर्नी चलती रही। और अभी तक मैं सच बताऊं तो मैंने करीबन 4 लाख के करीब मैंने लॉस कर दिया होगा, राइट। क्योंकि मैं कभी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करता था, कभी इंडियन मार्केट में, तो कभी मैं बाइनरी ट्रेडिंग करता था, ठीक है। तो मैंने टोटल मिलाकर 4 लाख के करीब लॉस कर दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब क्या करना है क्या नहीं करना। अब मेरा आगे का प्लान और रहेगा। और गाइस मेरा आगे का प्लान क्या है, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दी है, ठीक है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि मेरा 2027 का प्लान क्या रहेगा। अब ये तो जो कुछ हो गया तो हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो भाई गलती सबसे होती है, और मैंने बताया कि मार्केट में लॉस होता है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो ट्रेडिंग में आपको लॉस होगा, पहले साल ज़्यादा होगा, दूसरे साल कम होगा। यानी कि ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल बनने में 5 साल लगते हैं, आपको मैंने बताया है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इसके सबसे पहले आपका बड़ा लॉस होगा, एक साल आपका बड़ा लॉस होगा, दूसरे साल आपका छोटा लॉस होगा, और तीसरे साल आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे, ना लॉस ना प्रॉफिट, ठीक है।
और आपका चौथी साल जो लॉस है वो रिकवर होगा। 5वें साल से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे, राइट। तो यानी कि आपको पूरे 5 साल लगेगी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो मैंने यहाँ से 2 साल तो यहाँ से निकाल लिए हैं, ठीक है। 2 स्टेप में यहाँ से आगे निकल गया हूँ, क्योंकि गाइस मैंने पहली साल बहुत बड़ा लॉस किया, दूसरी साल मैंने छोटा ही किया है, राइट। अब इसके बाद गाइस अब देखते हैं 2027 से क्या रहता है क्या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक। मैं आपको अपनी पूरी रियल जर्नी बताऊंगा, ठीक है। और गाइस मैं अगर आपको सारा डिटेल में बताता तो गाइस बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, ठीक है। तो आप बहुत बड़ी वीडियो नहीं देख पाते, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया, ठीक है, जो जो कुछ हुआ है। क्योंकि ऐसा तो बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है कि जिससे मैंने पैसे लिए, भाई वो कॉल करते ही मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको किसी से पैसा नहीं लेना है। आपको उसी पैसे से ट्रेडिंग करना है जितना आपका स्वयं का है, खुद का है, ठीक है। ना आपको घर वालों से लेना है, ना आपको किसी का उधार लेना है, ना लोन लेना है, ठीक है। आपके पास जितना कैपिटल है आप उससे ट्रेड करो, और उससे आप पूरे कैपिटल से नहीं, जितना आप लॉस करने के लिए रेडी हो, जिससे आपका फर्क ना पड़े कि भाई मेरा अगर 10,000 है, इसको अगर मार्केट में डालते हैं लॉस हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी आप कैपिटल से ट्रेडिंग करो, बाकी आप कैपिटल से ट्रेडिंग नहीं करो, जितना पैसा रखा है वो रखा रहने दो, राइट। क्योंकि आगे काम आएगा। सो गाइस यही मेरी जर्नी थी। मैंने 2024 से लेकर 2026 तक मैंने ये सारा फेस देखा है, ठीक है। और ट्रेडिंग में मैंने लॉस किए, प्रॉफिट किए, सब कुछ किया। और गाइस मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे नहीं है कि मैंने लॉस किया तो उससे सीखा नहीं, बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला है। तो मेरी धीरे धीरे जर्नी चलती रहेगी, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि मैं 2025 से 2030 तक ये प्रो ट्रेडर बनूंगा, ठीक है। तो मेरा जो 2024 था तो वो तो यार बिल्कुल क्या था कि ऐड की तरह था। मैंने 2 से 3 महीने ही सीखा था, ठीक है। तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की है, जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग की है, तो मैंने 2025 से की है। तो मैंने 25 से 30 तक का सोचा है कि 30 तक मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ठीक है। तो मैं 2030 तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहूंगा, और आप भी साथ में ट्रेडिंग करो, ठीक है। तो आप भी ट्रेडर बन के रहोगे, ठीक है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना भाई एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो तब तक भाई आप पैसे लॉस ही करोगे मार्केट में। तो देखो गाइस प्रॉफिटेबल ट्रेडर और कहीं से नहीं आते, ठीक है। वो इसी धरती पर पैदा होते हैं और सीखने के बाद धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।